आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक इंतहाई अहम फैसला आया और फैसले के बाद पूरे पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों और उनके हामियों ने खूब जश्न मनाया। ये मनाजिर हैं लाहौर के एक मकामी होटल के बाहर के, जहां पर पंजाब असम्बली के मेंबरान ने भी खूब जश्न मनाया, लेकिन इनके मुकाबिल एक ऐसी खातून भी थी जो इनके सामने वजीर आजम इमरान खान के नारे लगाती रही। यहाँ पर जाले हमने आप यहाँ पर काफी देर से खड़ी हुई हैं और हम देख रहे हैं कि आप अकेली यहाँ पर नारे लगा रही हैं, क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी, ये चोरों का टोला जो आज इकट्ठे हो गए हैं, मुझे बताएं ये किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे? ये इमरान खान एक सच्चा लीडर है, इंशाअल्लाह ताला जीत उसी की होगी और मैं उसके साथ, सारी दुनिया उसके साथ है। ये सब चोर लौटे, बिकाऊ माल, बिकाऊ माल, बिकाऊ माल। भाई साहब, आज की इस कामयाबी के बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, ये कामयाबी कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी नहीं है, ये आईने पाकिस्तान की कामयाबी है। सवाल ये था कि क्या आइन शिकनी के साथ मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है? क्या अपनी मर्जी के कनूनीन जो है उनको ज्यूम करके पाकिस्तान को संवारा जा सकता है? उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि कोई गद्दारी की साजिश नहीं थी, सब ड्रामा था, सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इमरान न्याजी के ड्रामे, उसकी मुनाफकतें, उनका पर्दा चाक हो चुका है। पंजाब में क्या सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि कहा गया कि फ्लैटीज में जो हुकूमत बनी है वो उस पर तो कोई कारगर हो नहीं सकता। डूब के शर्म से मरना चाहिए जिस बंदे ने ये बयान दिया था कि तुम जिस बाप के बेटे थे, जिस खानदान से तुम्हारा ताल्लुक था, तुमने तो रवायतों को इस बुरी तरह पामाल किया है कि रमजान शरीफ का महीना हो, रोजे में अरकान असम्बली हो, तुमने पानी बंद कर दिया। तुम तो यजीद को पीछे छोड़ गए। इस मुंह से तुम बात करते हो। और मोना सलाई, तुम खड़े रहो, तुम तैयार रहो, हम आ रहे हैं, तुम्हारे बाप से भी निपटेंगे, तुमसे भी निपटेंगे इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर तो काफी जोशो खरोश है और देखना ये है कि ये सूरत-ए-हाल कहाँ तक जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मियां इफ्तिखार चचर साहब। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा तारीखी दिन है, फतह का दिन है। पंजाब के बारे में कौन फैसला करेगा? वैसे तो कल आपने फैसला दे दिया है, बसेस में लोगों को ले जाकर आपने यहाँ पर लाकर आपने फैसला कर लिया था और हमजा शहबाज को आपने वज़ीर आला भी मुंतखब कर लिया है, लेकिन लीगल क्या बाउंड्रीज हैं? 16 तारीख का टाइम दिया गया था, आप क्या समझते हैं? इस वक्त पंजाब में हमारे पास PMLN के जो कैंडिडेट हैं, मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास 199 मेंबर सूबाई असम्बली की हमायत उनको हाजिर है। कल आपने देखा होगा कि एक फ्लैटीज़ में इजलास मुनक़िद किया गया था, 199 मेंबर सूबाई असम्बली ने उनकी सपोर्ट का ऐलान किया था। इस बात के चांसेस हैं कि आपको हुकूमत मिलती है, तो आपका एहतसाब का जो नारा होगा उसको किस तरह से आप समझते हैं? जिसको आप एहतसाब का नाम दे रहे हैं, मैं पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम को बताना चाहता हूँ, वो एहतसाब नहीं था, वो एक बदतरीन इंतकाम था। एहतसाब इंशाल्लाह आप देखेंगे जब मियां शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरे अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। आप फराह खान का क्या करने जा रही है मुस्लिम लीग नून? फराह खान एक नाम है, बेसिकली वो बनी गाला की जो खातून अव्वल है उनकी फ्रंटमैन थी। वो बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब काम करती रही हैं, जहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, ठेके, दीगर जो अमूर्स हैं
चीफ मिनिस्टर की बजाय हुक्म फरा खान का चलता था। आप अनकरीब देखेंगे कि नाकाबिले तरदीद शोहद आएंगे, जिससे ये साबित होगा कि 3.5 साल में जो नई तब्दीली आई है वो सिर्फ इमरान खान फैमिली के खाऊ प्रोग्राम के लिए आई है। साहब, इफ्तिखार साहब ने तो कह दिया कि अब जो एहतसाब करेंगे हम वो एहतसाब होगा। अब क्या समझते हैं आज का वर्डिक्ट, आज का फैसला, और उसके बाद पंजाब में क्या सूरत बनती हुई नजर आती है आपको? आज पाकिस्तान की जीत हुई है, आइन और कानून की जीत हुई है, और इंशाल्लाह पंजाब में भी मैं आइन और कानून की बालादस्ती देख रहा हूँ। अब देखते हैं बाबा साहब के इस पर क्या रिमार्क्स है। बाबा साहब, आपकी आंखों की जो रोशनी है ना, ये कुछ और भी खुशी बता रही है, सिर्फ आज की खुशी नहीं बता रही। इस बारे क्या कहेंगे? मुझे तो ये खुशी है कि पाकिस्तान का आइन आज जीता है, और जिन्होंने आइन शिकनी की आज उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हमारे साथ कुछ खातीन मेंबरान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज के इस फैसले पर और आज जो जमे गफीर है, खुसूसी तौर पर जो पंजाब में हुकूमत कायम होने जा रही है, इस पर इनका क्या मौक़िफ़ है? मैं बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ अपने कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को, और मियाँ हमजा शहबाज को, और मियाँ शहबाज शरीफ को, और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को। और अल्लाह ताला का लाखों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त बख्शी। इंशाल्लाह शेर एक बारी फेर। तो क्या समझते हैं, हुकूमत बन जाएगी? अभी भी कुछ गुमगू की कैफियत है? इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद है, इंशाल्लाह हमारे कायद वज़ीर आला होंगे और वज़ीर आज़म होंगे, इंशाल्लाह। आप काफी पुरजोश से काफी नारे लगा रहे थे, कौन कौन से नारे जो आपने याद कर रखे हैं? हमने यही रखे हुए हैं, नस न्याजी, पाज न्याजी, और ये वाला पिंडी का मसली, सीधा टली, चप्पू गो गो, तुमसे वो हसर तुम्हारा करेंगे कि तुम याद रखोगे। शहबाज गुल, फवाद चौधरी, और जो हमारे हैं, जिन्होंने हमारे कायदीन के साथ बुरे लफ्जों से मुखातब किया, बोला, उनका हशर नशर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये हफ्ते का दिन है और हमारी फतह का दिन है। क्या जज्बात है आज के फैसले के बाद? जज्बात ये है कि आज मुल्क के पाकिस्तान ने आइन की पूरी पासदारी की है, और ये सारा क्रेडिट आला दुनिया को जाता है, और जिसने बहुत बड़ी मुल्क में एक इकॉनमी बुरान से बचाया है मुल्क को। आज मुल्क में आइन की जीत हुई है, किसी पार्टी की नहीं, सबसे बढ़कर आइन की जीत हुई है, और इमरान खान को मुंह की खानी पड़ी। आइन की जीत हुई है। दीगर मेंबरान मौजूद हैं, मियां साहब मौजूद हैं, इनके आपके चेहरे की मुस्कुराहट आज कुछ और बयान कर रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला के ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह हक का आज पाकिस्तान में इंसाफ की, कानून की और आइन की जीत हुई है। आज साबित हो गया कि गद्दार हम लोग नहीं, आइन तोड़ने वाले गद्दार थे। और मैं आला अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि जिन्होंने आज के आइन के आर्टिकल 5 के तहत शब्बे खून मारा असेंबली में, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाए जाए, और आज साबित हो गया है। और इमरान खान साहब को अपने आस्तीनों में छुपे सांप को पहचानना चाहिए, आज उनके साथ कोई नहीं है। और मेंबरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं आप? आज बड़े नारे लगाए जा रहे हैं। आज इमरान खान की ऐसी की तैसी हो गई है, जो उन्होंने जुल्म किया था, इंशाल्लाह पाकिस्तान के जुल्म, तेल पेट्रोल महंगा किया, अच्छा, हर चीज महंगी, डॉलर महंगा, हर चीज महंगी, सब्जियां महंगी, टमाटर महंगी, घी महंगा, हर चीज महंगा किया। इस को आज हमें इंसाफ मिल गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को आज इंसाफ मिल गया। शहबाज शरीफ ने रोशनी खत्म करा दी थी, उसने घी 150 किलो था, रोशनी 450 किलो हो गया। देखो इसने इस पर छलाऊ नहीं आई। इमरान को शहबाज शरीफ जिंदाबाद। दीगर हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मुकम्मल राय लेते हैं। क्या कहेंगे आज के इस इश्तराक के बारे में, फैसले के बारे में? पंजाब में जो हुकूमत बनने जा रही है उस पर तो बड़ी बातें हो चुकी हैं, उस पर तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं है, तो फ्लैटिस में बस लोग इकट्ठे हुए थे। आज हक और सच की फतह हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो आइन की फतह हुई है, इससे पाकिस्तान रोशन होगा, दमकेगा, चमकेगा। मैं सिर्फ इसको हक और सच की फतह कहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान का आइन और हमारे जो 22 करोड़ अवाम है उसकी आज जीत हुई है। एक बारी फिर ले जी, यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, और अब देखना ही है कि आइंदा आने वाले हालात किस रुख पे बैठते हैं। मियां
जैसा पसीने दूसरों को छूटने चाहिए, पसीने आपको आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? ये देखें, खुशी के पसीने हैं और ये इस बात के पसीने हैं कि आज पाकिस्तान में नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। आईने पाकिस्तान की जीत हुई है और आला अदालतों ने जो इर्रेगुलरिटीज़ हुई थी, कानून के साथ जो खलवाड़ किया गया था, आईने पाकिस्तान की हुर्मत को ललकारा गया था और इन सारी उन किताबों को जिसके ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो मुतहद हैं, उस किताब को पसे पुश्त डालकर एक पार्टी के सरबराह जिसको मैं इमरान खान कहता हूँ, उसने ये समझा कि ये पाकिस्तान में मैं ही डिक्टेटर हूँ, मैं ही वाहिद हूँ। खुदा ना खास्ता उसने तो अल्लाह के कुर्बत के भी दावे करने शुरू कर दिए थे, तो अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं हैं। आज अदालत आलिया ने जितने नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसले हुए थे माजी में और पाकिस्तान के आइन को रौंदा गया था, उन सारे नज़रिया ज़रूरत को ज़ीरो कर दिया है। हाजी इबरार दिलदार साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इतना लंबा सफ़र इन्होंने किया है, टेक्सला से यहाँ पहुँचे हैं। कल फ्लैटिस में जो मामला पेश आया है, पंजाब हुकूमत कायम हुई है, हमजा शहबाज को वज़ीर आला सेलेक्ट किया गया है। सफ़र इस वजह तो किया है कि असल जो हल्का है वो बड़ा अहम है कि पहले चौधरी निसार मिनिस्टर रहा, फिर सरोवर खान आया, उन्होंने बड़ा जुल्म किया है आवाम नाल, असी तो उन्होंने घबराए हैं। ये अदालतां ना शुक्रिया भी असी अदा करने, उन्हें इंसाफ किया है। दूजा ये कि हुकूमत चलाना इन्होंने वास ना काम नहीं। किंदे वास दा काम है हुकूमत चलाना? हुकूमत चलाना अल्लाह पाक ने वास ना काम है, तो मियाँ बरदरान ने वास ना काम है। उन्हें पहले भी चलाई और इंशाल्लाह हुण भी चलाई। जी तुहाडी हुकूमत बन रही है तो फिर PTM के इश्तराक नाल बन रही है, वैसे तो नहीं बन रही, लेकिन उसने सरबराही मियाँ बरदरान ही करनी है। की समझते हो कि इस हुकूमत तो तवक्कुआत में जी हुण कायम होएगी? बस इंशाल्लाह मुल्क नूं संभालणगे नहीं।